हेलो एवरीवन, और आज हम अपनी लेबर लॉ सीरीज़ के पहले लेक्चर में कवर करने वाले हैं द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट, जिसको हम चाइल्ड लेबर एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान एक्ट है, बट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट भी है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से कवर कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि यहीं पे याद हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि इसके जो नोट्स हैं विद एमसीक्यूज़ वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी सारे नोट्स विद टाइम वहाँ पे अपलोड होते रहेंगे, और एमसीक्यूज़ भी बहुत सारे अपलोड होंगे, पीवाईक्यूज़ के डिस्क्रिप्शन अपलोड होंगे, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। चलो, तो अब शुरू करते हैं अबाउट द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। चलो, तो चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये जो पास हुआ था, ये पास हुआ था 1986 में। ठीक है, 1986 में ये पास होता है। के बाद 2016 में इसको वापस से अमेंड किया गया। 2016 में क्या किया गया, इसको वापस से अमेंड किया गया, और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इसमें किए गए। क्या वो बदलाव थे वो भी हम अभी कवर करेंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई जो बच्चे हैं, ठीक है, जो हमारे देश का भविष्य है, उनको हमें मतलब अभी रोजगार में नहीं लगाना है, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है, ताकि आगे जाके वो देश को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज कि आखिर बच्चे हैं कौन, पहला सवाल तो यही आता है। ठीक है, तो ये एक्ट अपने जो सेकंड पार्ट है उसमें ये सारी चीज़ें डिफाइन करता है कि चाइल्ड कौन है, और 2016 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव ये होता है जहाँ पे एक और टर्म एडोलेसेंट ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, एक और टर्म एडोलेसेंट ऐड कर दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि जो बच्चे 14 से 18 साल के बीच में हैं वो। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन हम सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें कवर कर लेंगे। तो कुल मिला के जो ये एक्ट है, इसमें 4 पार्ट्स हैं, 22 सेक्शंस हैं, और एक शेड्यूल है। हमें सभी कवर करने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया है। तो जो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो बात करता है अबाउट द टाइटल ऑफ द एक्ट, द एक्सटेंट, कि भाई कहाँ कहाँ ये लागू होता है, देश के किन हिस्सों में लागू होता है, कहाँ पे लागू नहीं होता है, और कमेंसमेंट यानी कि कब से लागू होता है। तो जैसा कि एक्ट में हमें पढ़ने को मिल रहा है कि 1986 में ये एक्ट पास हुआ था, और 1986 में ही ये कमेंस भी हो गया था। इसके एक्सटेंट की बात करें तो ये पैन इंडिया एक्सटेंट है इसका, यानी कि पूरे के पूरे देश में लागू होता है, और इसका नाम है चाइल्ड एंड अडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, यानी कि हमें क्या करना है, रोकना है, और जिनको हम अलाउ कर रहे हैं उनको रेगुलेट करना है। उसके बाद हम आते हैं पार्ट 1 में, कुछ की डेफिनेशंस हैं। ठीक है, पार्ट 1 में कुछ की डेफिनेशंस हैं, जैसे कि एडोलेसेंट कौन है। तो एडोलेसेंट वो है जो 14 साल से बड़ा है, 14 या 14 साल की एज जिसकी हो चुकी है, या 14 साल से ज़्यादा एज हो चुकी है पर अभी 18 नहीं हुई है, यानी कि एज कितनी है, 14 और 18 के बीच में उसकी एज है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, एडोलेसेंट। ये 2016 जब अमेंडमेंट हुआ तब ये चीज़ ऐड की गई थी, उससे पहले एडोलेसेंट 1986 के एक्ट में नहीं था। सेकंड जो डेफिनेशन आती है वो है एडल्ट की, कि भाई जो 18 साल का हो चुका है वो क्या है, एडल्ट है। ऑफ कोर्स 18 साल के ऊपर जो लोग हैं वो तो एडल्ट है ही, क्योंकि 18 साल का जो हो चुका है वो एडल्ट है। उसके बाद चाइल्ड कौन है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि 18 साल से ऊपर वाले कौन हैं, वो एडल्ट हैं। 18 से 14 के बीच में जो हैं वो एडोलेसेंट हैं, और 14 से नीचे जो हैं, जो 14 के नहीं, 14 से नीचे जो हैं वो कौन है, वो चाइल्ड हैं। उसके बाद हमने बात करनी है व्हाट इज़ फैमिली एज़ पर दिस एक्ट। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन सिर्फ इस एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो फैमिली क्या है, आपके फादर, आपकी मदर और आपके सिबलिंग्स। ये तो बेसिक सी चीज़ है कि भाई आपके फादर, मदर और आपके सिबलिंग्स तो आपके फैमिली का पार्ट होंगे ही होंगे। आपके सिबलिंग्स हैं जिनको आप मामा, चाचा, मौसी, बुआ, है ना, यानी कि जो आपके अंकल और आंटी हैं, आपके फादर और मदर के भाई बहन हैं, वो भी आपकी फैमिली का पार्ट होंगे एज़ पर दिस एक्ट। क्यों होंगे, क्योंकि देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस, कि भाई आप अपनी फैमिली एंटरप्राइज में काम कर सकते हो, यानी आप अपने चाचा का कोई एंटरप्राइज है वहाँ पे आप चाइल्ड को अलाउ करते हो काम करने देने के लिए, इसलिए इस फैमिली को थोड़ा एक्सटेंडेड बनाया गया है। अगली डेफिनेशन जो आती है वो आती है एस्टैब्लिशमेंट की, यानी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप कोई वर्क हो रहा है ना, चाहे वो शॉप है, रेस्टोरेंट है, वर्कशॉप है, इवन फार्म्स भी इसके अंडर आते हैं। उसके बाद हम आते हैं पार्ट 2 में, जो कि
बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। किसके एम्प्लॉयमेंट की? चाइल्ड के एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, यानी कि 14 साल से जो कम एज के बच्चे हैं उन पे कंप्लीट प्रोहिबिशन है, एक्सेप्ट दे कैन वर्क इन फैमिली एंटरप्राइज विच शुड बी नॉन हजार्डस, यानी कि वो कोई ऐसा काम नहीं होने चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा हो। ठीक है, जैसे कि आप एसिड फैक्ट्री में उसको काम नहीं करा सकते, सिंपल सी चीज़ है, बच्चा है भाई, है ना। और उसके साथ साथ कोई ऐसी जगह काम नहीं करा सकते जहाँ पे उसको भाई फिजिकल डैमेज होने के चांसेस हो। बेसिकली हजार्डस ये है। अब ये हजार्डस क्या है क्या नहीं है, ये हमारा जो इस एक्ट का शेड्यूल है उसमें गिवन है, और इस हजार्डस वाले शेड्यूल को, जो हजार्डस वर्क्स हैं, इस शेड्यूल को अमेंड करने की पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं एक्सेप्शंस की। तो हमने देखा कि फैमिली एंटरप्राइज में काम कर सकते हैं। फैमिली एंटरप्राइज क्या है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, नॉन हजार्डस होना चाहिए, ओनली आफ्टर स्कूल दे आर अलाउड टू वर्क, है ना। स्कूल आवर्स में दे आर नॉट अलाउड टू वर्क, दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन नाइट शिफ्ट, दे आर नॉट अलाउड टू वर्क ओवर टाइम, है ना। ये सब आगे जाके सेक्शंस में गिवन भी है। ठीक है, साथ ही साथ दे कैन वर्क इन एंटरटेनमेंट, ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे कि मूवीज़, जैसे कि सीरियल्स, है ना, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। ठीक है, अगेन सर्टेन कंडीशंस होंगी, और वो कंडीशन क्या होंगी कि भाई वही ओवर टाइम नहीं कर सकते, उनको ब्रेक दिया जाए, छुट्टियां दी जाएं, और उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखा जाए। अगर बात करें एडोलेसेंट की, जो हमने देखा था कि वो जो 14 से 18 साल के बीच की उम्र के बच्चे हैं, तो अगेन उनको भी हजार्डस ऑक्यूपेशन में प्रोहिबिट किया गया है काम करने से। ठीक है, और नॉन हजार्डस में वो काम कर सकते हैं विद सर्टेन रेगुलेशंस। अब वो रेगुलेशंस क्या हैं? सबसे पहले तो हजार्डस वाला हमने बात कर ही ली है कि भाई हजार्डस जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हजार्डस वर्क प्लेस जो हैं, हजार्डस एस्टैब्लिशमेंट जो हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का काम जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करेगी? एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाएगी। ठीक है, वो कमेटी गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी कि भाई इस चीज़ को आप हजार्डस ऑक्यूपेशन में आप डाल सकते हो, या इस चीज़ को हजार्डस ऑक्यूपेशन से निकाल सकते हो। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद वो काम कर देगी। जैसे कि अगर 14 साल से कम का बच्चा है तो उसको तो कंप्लीट प्रोहिबिशन है, एक्सेप्ट फैमिली एंटरप्राइज और ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो उसको चाय की टपरी पे काम कराना इज़ नॉट अलाउड, है ना। बट 16 साल का अगर कोई बच्चा है तो वो कर सकता है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉन हजार्डस। देन सर्टेन एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। के बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है हमारा सेक्शन 3, जो कि बात करता है रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ एडोलेसेंट की, यानी कि क्या क्या रेगुलेशन होंगे। सबसे पहली चीज़ क्या होगी रेगुलेशन में, कि आप एक एडोलेसेंट को, है ना, यानी कि 14 से 18 साल वाले बच्चे को कितनी देर काम करा सकते हो? आप मैक्सिमम 6 घंटे एक दिन में काम करा सकते हो, जिसमें रेस्ट भी इंक्लूड होगा। रेस्ट कितना होगा? हर 3 घंटे के बाद 1 घंटे का उसको ब्रेक मिलना चाहिए। ठीक है, नाइट शिफ्ट नहीं कर सकता, यानी रात को 7 बजे से सुबह 8 बजे तक उसको काम नहीं करवाना है। स्कूल आवर्स के दौरान उसको काम नहीं कराना है, और ओवर टाइम भी नहीं कराना है। ठीक, उसको वीक में एक छुट्टी देना अनिवार्य है। इट इज़ कंपलसरी टू गिव 1 फुल डे ऑफ पर वीक, एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर कि वो एक रिपोर्ट बनाए, जिसमें जो इंस्पेक्टर होगा, जो कि अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको सारी जानकारी दे कि भाई मेरी एस्टैब्लिशमेंट में इतने एडोलेसेंट काम करते हैं, वो इस टाइम काम करते हैं, इतने इतने देर काम करते हैं, और ये सब उसको डिस्प्ले भी करना होगा अपने एस्टैब्लिशमेंट में। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकती है अबाउट द क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स एंड सेफ्टी मेजर्स टू द एस्टैब्लिशमेंट। अगर आप रूल तोड़ते हो, है ना, तो क्या होगा? ये हमारा पार्ट 4 में गिवन है, जो कि मिसलेनियस सेक्शन के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप किसी चाइल्ड को, यानी कि 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे को आप काम पे रखते हो, तो आपके ऊपर फ़ाइन लगाया जाएगा लगभग 50,000 रुपये का। ठीक है, साथ ही साथ आपको इम्प्रिजनमेंट भी झेलना पड़ सकता है। यू कैन बी इम्प्रिजनड अप टू फ्रॉम 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स। ठीक है, और यू कैन बी हेल्ड अंडर बोथ। ठीक है, यानी कि आपको फ़ाइन भी भरना होगा और आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। अगर आप रिपीटेडली ऑफेंस करते हो तो ये इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स भी किया जा सकता है। अब ये जो पेनल्टीज़ वाला जो पैसा होगा, ये एक फ़ंड में इकट्ठा होगा, जिसको हमने नाम दिया है रिहेबिलिटेशन फ़ंड। ठीक है, इसमें जितने भी बच्चे रेस्क्यू किए जाएंगे उसमें एम्प्लॉयर को 15,000 पर रेस्क्यूड चाइल्ड,
और गवर्नमेंट को 10,000 कंट्रीब्यूट करना होता है, और ये जो पैसा है ये फिर रिहेबिलिटेशन के सपोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जितनी ये जो ऑफेंस होगा, मान लो आपने किसी बच्चे को काम पे रख लिया, आपने नहीं, किसी ने भी काम पे रख लिया किसी बच्चे को जो कि 14 साल से कम उम्र का था, और तो आपने ऑफेंस किया। अब ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, यानी कि पुलिस को कोई वारंट की ज़रूरत नहीं होगी आपको अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इंस्पेक्टर्स को, ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो इस एक्ट के एनफोर्समेंट के लिए जिम्मेदार होता है। और मॉनिटरिंग स्टेट गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म सेटअप करती है फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ दीज एक्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं शेड्यूल में। शेड्यूल में हमारे गिवन है हजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। ठीक है, जो कि 2016 में अमेंड करके सिंप्लीफाई कर दिए गए और 3 हिस्सों में इनको बांट दिया गया। सबसे पहले माइंस, चाहे वो ओपन माइंस हो या अंडरग्राउंड माइंस हो। ठीक है, उसके बाद इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जहाँ पे हैंडल किया जा रहा हो, सच एज एसिड, है ना, सच एज गैसेस विच कैन बी इनफ्लेमेबल, है ना, या फिर कहीं पे हजार्डस प्रोसेस कैरी आउट किया जा रहा हो, जो कि एज आपको फैक्ट्रीज एक्ट में भी देखने को मिलता है, सच एज टॉक्सिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन शॉर्ट बात करें तो 14 साल से कम एज वालों के जो बच्चे होते हैं उनको कम्प्लीटली प्रोहिबिट करती है, एक्सेप्ट सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जैसे कि फैमिली एंटरप्राइज और ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। 14 से 18 साल वालों को अलाउ करती है, बट इन नॉन हजार्डस वर्क प्लेसेज और एस्टैब्लिशमेंट उनके सर्टेन कंडीशंस हैं, जैसे कि 6 घंटे ही काम करा सकते हो, हर 3 घंटे के बाद 1 घंटे का आपको गैप देना होता है, उसको वीकली हॉलीडे देनी होती है, स्कूल आवर्स में काम नहीं करा सकते, नाइट शिफ्ट नहीं करा सकते, ओवर टाइम नहीं करा सकते। ठीक है, अगर आप कोई भी इसमें ऑफेंस करते हो तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, साथ ही साथ आपको 50,000 रुपये का जुर्माना या लगभग 2 साल की सज़ा दी जा सकती है, या दोनों भी दिए जा सकते हैं। अगर आप रिपीटेड ऑफेंस करते हो तो ये सज़ा बढ़ा के 3 साल भी की जा सकती है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट। इसके बाद एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको टेलीग्राम पे हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं, वहाँ पे आप जाके वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी और आपको रिवाइज़ करना भी आसान हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में डाल देना, आई विल टेक दोज डाउट्स एज सून एज पॉसिबल।